बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और उसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.1 से लेकर 2.6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.7, और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों हमें एक y के बराबर एक ज्योमेट्रिक सीरीज दे दी, और एंड x इज पॉजिटिव नंबर आता है। x हमारे पास कौन सा नंबर आता है? पॉजिटिव। एंड लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी का मतलब क्या है? ये जो सा x नंबर है ना, ये लेस देन बाय यूनिटी है। ये 1 से क्या है? छोटा नंबर आता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। x हमारा 1 से क्या है? छोटा नंबर है। ये थी इसकी कैलकुलेशन। और फिर इसके बाद हमने शो डैट करवाना है x बराबर है y ओवर 1 प्लस y के। तो बच्चों हम ये y हमारा इसी तरह आ गया मसावी x प्लस x का स्क्वायर प्लस x की क्यूब प्लस चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो बच्चों यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगा देना है? ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म कौन सी है हमारे पास? ये सीरीज कौन सी है? इनफिनाइट सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर nth टर्म नहीं है। तो nth टर्म का इनफिनाइट सीरीज के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। s इन्फिनिटी बराबर है फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। तो बच्चों इस सीरीज में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? x के बराबर। और मेरे पास कॉमन रेशो निकालनी है। कॉमन रेशो का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो आर मसावी सेकंड टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म मेरे पास एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बच गया। आर मसावी आ गया एक्स। देखो एक्स हमारे पास कौन सा नंबर आया है? पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ भी एक्स इज पॉजिटिव नंबर आ गया मेरे पास। और ये पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमें ये भी पता है कॉमन रेशियो हमारे पास एक वेरिएबल आ गई, और वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट से छोटी होती है, लेस होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ भी आर मेरे पास क्या आ गया? लेस देन 1 आ गया। और आर लेस देन 1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? एक्स के बराबर। एक्स लेस देन 1 आ गया। तो एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया? लेस देन 1। लेस देन 1 को कहते हैं यूनिटी। x हमारा लेस देन यूनिटी है। तो ये भी एक तो बात हमने ये साबित करवानी थी। दूसरे नंबर पे बच्चों हमने क्या साबित करवाना? ये y इसी तरह हमारे पास आ गया मसावी x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस चलते जाएंगे इन्फिनिटी। तो ये y इसी तरह आ गया। इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे? इन्फिनिटी का सम का फार्मूला लगा देंगे। सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर होता है फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। तो बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास x है ओवर, तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1 इसी तरह, और r की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर? r मेरे पास x के बराबर है। तो r की वैल्यू मैंने x दर्ज करवा दी। तो बच्चों इसका बटा क्या कर लेंगे? 1, और क्लास मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों हमने ये वाला रिजल्ट बनाना है, शो करवाना है, मंजिल को देखते हुए काम करना है हमने। हमारी मंजिल क्या है बच्चों? ये वाली, हमने ये वाली रकम बनानी है। y को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो y माइनस वाई एक्स आ गया मसावी x। तो ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव की। तो y इसी तरह यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे? x कॉमन आ गया, 1 आ गया, x के साथ कैंसिल, y आ गया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई, इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो मैं x को इस तरफ लिख दूंगा, y ओवर 1 प्लस y को इस तरफ लिख दूंगा। क्या हमने यही रिजल्ट नहीं शो करवाना था? तो हम लिख सकते हैं फिर हंस प्रूव डैट हो गया हमारे पास, हंस प्रूव डैट। तो बच्चों मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करवाता हूँ। हमें एक ये ज्योमेट्रिक सीरीज दे दी, लेकिन वो y के बराबर है, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दे दी। तो हमें फर्स्ट टर्म निकाली, कॉमन रेशियो निकाला, और x इज़ पॉजिटिव है, और r हमारी क्योंकि ये कांस्टेंट से छोटी वैल्यू होती है हमारे पास x की, इसलिए हम कह सकते हैं कॉमन रेशियो का माड लेस देन 1 आ गया।
तो आर लेस देन 1 का माड किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, एक्स लेस देन यूनिटी आ गया हमारे पास। एक तो ये हमें चीज़ लिखनी थी। और बच्चों ये वाई इसी तरह आ गया, इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का इन्फिनिटी का फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट टर्म दर्ज करवा दी ये 1। इसी तरह यहाँ पर आर की वैल्यू, आर हमारा एक्स के बराबर है, तो ये वैल्यू इधर डिवाइड थी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, वाई को इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई, वाई को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की होगी। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ये फैक्टर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया, मैंने x को इस तरफ लिख दिया, इस वैल्यू को इस तरफ लिख दिया, तो यही रिजल्ट हमने क्या करवाना था, शो। तो और बच्चों ये पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह करना है ये भी क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर बच्चों आपने ये चैप्टर को अच्छी तरह समझना है ना, तो आप पहले 2.1 करें, फिर 2.2 करें, एक एक तरतीब के साथ एक्सरसाइज को हल करें। किसी भी चैप्टर को आपने अगर हल करना ना, उसके पहले शुरू वाले एक्सरसाइज को आपने पहले हल करना है, ताकि कंसेप्ट आप लोगों का साथ साथ क्लियर हो जाए। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 और बच्चों ये भारतीय क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ बंधे रहना है, तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। व्हाट डिस्टेंस आ बाल, एक बाल का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और उस बाल को क्या करवाया गया है, ट्रैवल, और बाल को ट्रैवल करवाया गया है, और बच्चों उसकी हाइट दे दी हमें, क्या दे दी, उसकी हाइट ऑफ 6, और इसको रिबाउंड करवाया गया है, रिबाउंड्स हमारे पास है 2/3, और ऑफ दी डिस्टेंस इट्स फॉल। तो बच्चों थोड़ी सी मैंने यहाँ से भारत को थोड़ा सा कट भी किया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये है अभी व्हाट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगा एक बाल को जब ट्रैवल करवाते हैं, और उस बाल की जो सी हाइट है, किस हाइट के साथ ट्रैवल करवाया गया है, 6 हमारे पास क्या है, 6 डेसीमीटर के साथ, 6 डेसीमीटर पर। तो बच्चों रिबाउंड्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक ये बाल है, इस बाल को कितने 6 डेसीमीटर के साथ क्या करवाया गया है, रिबाउंड्स करवाया गया है, तो आपको रिबाउंड्स का पता होना चाहिए। देखो ये अगर इस बाल को मैं नीचे, यहाँ से जब नीचे की तरफ आई हमारे पास, इस तरह बाल को क्या करवाया गया है, रिबाउंड्स करवाया गया है। और इसी तरह चलते जाएंगे 100 तक। तो बच्चों इस बाल को ना, ये जो सी बाल मैंने ऊपर बनाई है, इस बाल को रिबाउंड्स करवाया गया। रिबाउंड्स का मतलब ये जो सी मैंने लहरें बनाई ना, जब मैं बाल को इस तरह फेंकूंगा तो वो थप्पे लगा लगा कर चलेगी, उसको कहते हैं रिबाउंड्स। रिबाउंड्स की आपको समझ आ गया। मेरे पास जैसे ये बाल है, मैं इस बाल को जब फेंकूंगा ना ज़मीन पर, तो ये थप्पे लगा लगा कर आगे डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों इसकी जब मैं बाल को जब ज़मीन की तरफ फेंकता हूँ, तो ज़मीन के तरफ इसकी जो सी बाल की हाइट क्या है, यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो इसकी बाल की क्या 6 है, और ये किस फाल के साथ कमी हो रही है, बाल के 2/3 के साथ। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ फिर मेरे पास ये कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो मेरे पास 2/3 आ गई इस क्वेश्चन की। बच्चों मेरे पास कॉमन रेशो आ गई। तो बच्चों अगर मैं इस बाल की इस रिबाउंड की हाइट निकालूं, और इस रिबाउंड्स की हाइट निकालूं, और इस बाउंड की रिबाउंड्स की हाइट मैंने निकालनी है, तो बच्चों फाल क्या है, इसी 2/3 के साथ क्या हो रही है, जब फाल का मतलब क्या, कमी पैदा हो रही है। फाल का मतलब क्या है, जब वो बाल थप्पे लगा लगा कर जाती है इस तरह,
इस हाइट के साथ ज़मीन पर फेंका गया और ये इस तरह बाल जाती है रिबाउंड्स करती हुई, तो इसकी कॉमन रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, R इज इक्वल टू इस फाल का मतलब हो गया कमी के साथ, कमी कहते हैं रेशो को, 2/3 है हमारे पास रेशो। तो बच्चों अगर हमारे पास ये 6 आ गई, अगर हमने ये हाइट निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/3 के साथ। तो बच्चों हमारे पास 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। बच्चों हमने 6 क्योंकि इस थप्पे के साथ, क्योंकि इसकी हाइट कितनी थी 6, जब इस रिबाउंड्स की हाइट निकालेंगे 6 तो यहाँ पर पहले से थी, 6 को क्योंकि ये कमी हुई है, इस कमी के साथ कंटिन्यूस हो रही थी हमारे पास 2/3 के साथ, तो हम इसकी हाइट निकालेंगे तो इसको 6 मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/3 के साथ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो इस रिबाउंड्स की जो सी हाइट है हमारे पास कितनी आ गई, 4, कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरह बच्चों मैं अगर इस रिबाउंड्स की मैं हाइट निकालूं तो यहाँ तक 4 थी इस बाल की हाइट, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2/3 के साथ। तो बच्चों ये 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास, 8/3 आ गया, 8/3 आ गया और इसी तरह 100 चलते जाएंगे। तो बच्चों अब मैंने क्या बनानी है, सीरीज़ बनानी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो बच्चों जब बाल को मैंने इसी हाइट के साथ नीचे आई है तो इसकी हाइट कितनी थी 6, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया 6, उसने इस बाल का हमने ट्रैवल ऑफ बाल हमने मालूम करनी है, ये हमारे पास इसका सम मालूम करना है। तो बच्चों ये 6 हाइट के साथ ही नीचे आती है, तो इसका जो सा ये वाला फासला हमारे पास किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। अगर हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, क्योंकि इसकी हाइट कितनी हमारे पास 4 है और इसके खाने कितने हैं 2, और इसको 2 के इसी हाइट के साथ ये ऊपर जाएगी, इसी हाइट के साथ ये नीचे आएगी। तो क्या थी हमारे पास 4, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, क्योंकि इस बाल ने इसी हाइट के साथ ऊपर अपवर्ड गई है, इसी हाइट के साथ ये डाउनवर्ड आई है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वो क्या थी 4 ही इसकी ऊपर की जानब हाइट है और 4 ही बाल की नीचे की आने की हाइट है। तो इसको हम क्या कर देंगे 2 × 4 करवा देंगे। इसी तरह बच्चों अगर मैंने ये वाली इसकी हाइट कितनी बन गई थी मेरे पास 8/3, तो बच्चों इसी हाइट के साथ बाल ऊपर की तरफ गई है, इसी हाइट के साथ नीचे की तरफ गई है। तो बच्चों हमें क्या करेंगे, इसको भी 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे साथ 8/3, क्योंकि हाइट इसकी 8/3 थी इस रिबाउंड्स की। तो इसके अंदर 2 रिबाउंड्स है, इसी हाइट के साथ ऊपर की तरफ जाती है बाल, इसी हाइट के साथ नीचे की तरफ आती है बाल। इसी तरह हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे इस रिबाउंड के साथ, इसकी हाइट के साथ। तो बच्चों चलते जाएंगे हमारे पास प्लस 100। तो मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई, ये 6 इसी तरह प्लस ये 4 दूनी 8 आ गया, प्लस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 आ गया, और प्लस चलते जाएंगे 100। तो बच्चे ये मेरे पास 6 इसी तरह आ गया, प्लस ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई 8 + 16/3 प्लस चलते जाएंगे 100। तो बच्चों ये नेक्स्ट रिबाउंड्स भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन वो निकालने की ज़रूरत 2 टर्म ही, किसी सीरीज़ को हल करने के लिए 2 टर्म ही काफ़ी होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो बच्चों मेरे पास मैं यहाँ से कॉमन ले सकता, अभी ये सीरीज़ नहीं बनी तो हमें क्या लेना पड़ेगा कॉमन। तो मैं ऊपर से क्या कॉमन ले लूँगा 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 × 4 4 दूनी 8 2 आ गया, और ये 4 4 16 मेरे पास 4/3 आ गया। मैंने इन 2 वैल्यू में से 4 कॉमन ले लिया, प्लस चलते जाएंगे इन्फिनिटी। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह ये वाला 6 इसी तरह प्लस 4 × 2 प्लस 4/3 प्लस चलते जाएंगे इन्फिनिटी। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ बाल हमने मालूम करना है। तो ये वाली मसावी इसी तरह आ गई हमारे पास, ये 6 आ गया प्लस 4 आ गया,
बच्चों असल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। तो ये तो मेरे पास आर आ गया ना, आर उसने हमें पहले भी इस फाल के साथ क्या हो रही है, कमी। तो इसका मतलब क्या, कॉमन रेशो आ गई हमारे पास 2/3, जो कि उसने पहले से हमें दी हुई है। हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ बाल, ये हमने क्या करना है मालूम। तो हमने क्या कि इस रिबाउंड्स के जरिए हमने सीरीज़ बना ली और हम इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया। तो ये मैंने वैल्यू इसी तरह लिख दी बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म ने मेरे पास 2 के बराबर है, आर मेरे पास पहले से मौजूद है, 2/3 है मेरे पास। तो बच्चों आर मेरे पास फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है और आर 1, इसी तरह ये वाला फार्मूला लगा दिया मैंने 1, इसी तरह आर की वैल्यू मेरे पास है 2/3। तो बच्चों मेरे पास ये वाला 6 इसी तरह आ गया, +4 इसी तरह, और ये वाला 2 इसी तरह। नीचे क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल आ जाएगा 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ कैंसिल, 2 आ गया। और ये मेरे पास आ गया 6 +4 और ये वाला 2 आ गया। ये 3 में से -1 करेंगे, 2 करेंगे तो 1/3 आ गया। तो बच्चे मेरे पास ये 6 +4 ये वाला 2, इसी तरह जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, 3/1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 6 +4, 3 दूनी 6 आ गया, और मेरे पास आ गया 6 6 4 24। जब 6 में 24 जमा करवाएंगे तो 30 आ गया। और इसकी जो सी हमारे पास हाइट है इस रिबाउंड्स की, हमने क्या ट्रैवल उसने किसके अंदर किया है, डेसिमल मीटर के साथ, डेसिमल मीटर, साथ यूनिट भी लिख देंगे। और बच्चों ये हमारे पास क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रैवल इज ऑफ बाल है हमारे, बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय बाल है हमारे पास, ये मसावी 30 डेसीमीटर। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है, फाइनल आंसर। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट के साथ ही समझाया है, और ये ज़्यादा इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों उसने हमें एक बाल है ना जो सी, वो 6 डेसीमीटर के साथ इस तरह ज़मीन के ऊपर फेंकी है उसने। तो वो बाल ठप्पा बाय ठप्पा आगे चलती जा रही है 100 अन तक। तो बच्चों उसकी जो सी कमी है फाल की भी, वो हमारे पास है 2/3। तो ये तो हमारे पास कॉमन रेशो भी है। तो इसकी हाइट 6 है, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो ये पहले से कितनी हाइट के साथ चलती आ रही थी, 6 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/3 के साथ, 4 आ गई। तो ये बाल का जो उनसे ट्रैवल है, ऊपर की जानब भी 4 आती हाइट है, नीचे की तरफ भी आएगी तो 4 ही हाइट होगी इसकी। इसी तरह हमने 2 × 4 करवा दिया। इसी तरह इसकी पहले हाइट निकाल ली हमने 4, क्योंकि ये 4 के साथ हाइट के साथ आ रही थी। तो ये हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/3 के साथ, तो ये 8/3 आ गया। तो 8/3 के साथ ही ऊपर की तरफ जाती है बाल, 8/3 के साथ ही नीचे की तरफ आती है बाल। तो इसीलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर एक सीरीज़ बना ली। इन दोनों में से 4 हमने कॉमन ले लिया। ये हमारे पास क्या बन गई, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सा इनफिनाइट सीरीज़ का हमें ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो वैल्यू दर्ज करवाई, तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल ओ बाय बाल आ गया हमारे पास। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म। और एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी और हमने चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। और मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पहले से ही करवाए हुए हैं, जो चैप्टर के आखिर पे दिए होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे पास पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह समझना है। दी
सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 के बराबर है। फिर इसके बाद उसने एंड सम ऑफ दी स्केयर स्केयर्स ऑफ इट्स टर्म इज 45 है हमारे पास। फाइंड करें सीरीज, हमने क्या मालूम करनी है, फाइंड सीरीज मालूम करनी है हमने। तो सीरीज को मालूम करने के लिए एक तो हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है, एक हमें कॉमन रेशो की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। फाइंड द सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हमारे पास किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज किसके बराबर है, 15 के बराबर है। हम लेट कर लेंगे। तो बच्चों हम लेट करेंगे तो हमारे पास इनफिनाइट सीरीज फर्स्ट टर्म a1 प्लस सेकंड टर्म a1r और थर्ड टर्म a1r का स्क्वायर प्लस चलते जाएंगे इन्फिनिटी। तो बच्चों मैंने एक ये वाली सीरीज लेट करवा ली। सम ऑफ सीरीज हमारे पास एक है ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफिनाइट सीरीज। हमने इनफिनाइट सीरीज ले ली और हमारे पास ये जो सी ज्योमेट्रिक सीरीज है ये हमारे पास किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ये हमें बता दिया उसने। हमारे पास एक फिनाइट सीरीज हमने लेट की और ये जो सी इनफिनाइट सीरीज हमारे पास किसके बराबर है, 15 के बराबर है। और इसी तरह अगर मैं बच्चों दूसरी कंडीशन की बात करूं, इसके अंदर हमें दो कंडीशनें दे दी। एक तो हमें दे दी सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये मैंने लेट की एक ज्योमेट्रिक सीरीज इनफिनाइट और ये 15 के बराबर है। इसी तरह बच्चों फिर सम ऑफ दी स्क्वायर। तो बच्चों सम ऑफ दी स्क्वायर के अंदर है हमारे पास, तो ये a1 का स्क्वायर प्लस a1r का स्क्वायर प्लस a1 और r का स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर और चलते जाएंगे हमारे पास इन्फिनिटी। और ये हमारे पास स्क्वायर सम ऑफ जो सी सीरीज है हमारे पास स्क्वायर के अंदर इन्हीं रकम का हम स्क्वायर ले लेंगे, a1r का स्क्वायर और a1r का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी कंडीशन है हमारे पास स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 45 है। ये जो सी स्क्वायर के अंदर जो सी सीरीज है इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ये हमारे पास किसके बराबर है, 45 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों हमारी, ये 45 के। मैंने इसके दो पोर्शन बनाकर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म भी निकाल लूँगा और कॉमन रेशियो निकाल लूँगा और इसी टर्म के अंदर वैल्यू दर्ज करवा दूँगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मेरी सीरीज आ जाएगी। तो बच्चों फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, a1 के बराबर है। फर्स्ट टर्म मेरे पास a1 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालूँ और कॉमन रेशियो का मेरे पास फार्मूला है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो a1 कैंसिल हो गया तो r इक्वल टू r के बराबर आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ अगर इसके ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस r इक्वल टू 15 आ गया। तो बच्चों मैंने इस सीरीज़ के ऊपर क्या लगा दिया, फार्मूला, इनफिनाइट सीरीज़ का फार्मूला। a1 की वैल्यू 1, इसी तरह r हमारा r के ही बराबर था। तो बच्चों ये हम यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे, a1 मसावी, तो ये हमारे पास 15 इसी तरह आ गया। ये वैल्यू ज़रब हो रही है, इस तकसीम हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, ज़रब। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों मैं इसका अगर मैं फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, a1 का स्क्वायर है। इसी तरह अगर मैं इसके कॉमन रेशियो की बात करूं तो कॉमन रेशियो मेरे पास है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो सेकंड टर्म कितनी हमारे पास, a1 और r ऊपर होल का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म मेरे पास a1 है।
तो बच्चों मेरे पास r इज इक्वल टू a1 का स्केयर और r का स्केयर नीचे a1, तो a1 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू आ गया a1 r का स्केयर आ गया मेरे पास। तो बच्चों इसके ऊपर मैंने सीरीज़ लगानी है, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चों अगर मैं इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म निकालूं तो मेरे पास इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म a1 बराबर है a1 का स्केयर, तो मैंने r निकालना है। r का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म कितनी थी मेरे पास, ar का होल का स्केयर, और फर्स्ट टर्म कितनी थी मेरे पास a1 का स्केयर था बच्चों मेरे पास, क्योंकि स्केयर भी है इसके ऊपर, a1 का r का स्केयर, तो ये मेरे पास a का स्केयर आ गया और यहाँ पर मेरे पास r का स्केयर आ गया, तो a का स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया r का स्केयर, r हमारे पास r का स्केयर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इस सीरीज़ के ऊपर ये वाला फार्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है फर्स्ट टर्म मेरे पास a1 का स्केयर ओवर 1 माइनस r मेरे पास किसके बराबर है, r का स्केयर के बराबर है, इक्वल टू 45। तो बच्चों ये a1 का स्केयर मसावी 45, ये वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर बच्चों, ये वैल्यू तकसीम हो रही है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो बच्चों मेरे पास ये a1 का होल का स्केयर इसी तरह मसावी, तो मैं इस 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 15, 15 तिया 45, ये a का स्केयर है माइनस b का स्केयर है, इस 1 को मैं 1 का स्केयर बना दूंगा, तो ये एक मनफी का फैक्टर आ गया, एक हमारे पास मनफी का फैक्टर और एक हमारे पास प्लस का फैक्टर आ गया, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, दी सम ऑफ दी इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 के बराबर है। ये हमने लेट की एक ज्योमेट्रिक सीरीज इनफिनाइट और ये 15 के बराबर कर दिया। दूसरी हमारे पास सम ऑफ दी स्केयर ऑफ सीरीज है, यही सीरीज को हमने किस में लिख दिया, स्केयर के अंदर, और ये किसके बराबर है, 45 के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस nth टर्म का फार्मूला लगाना है मैंने, तो ये फर्स्ट टर्म a1 है, r मैंने निकाल लिया, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाया फर्स्ट टर्म के ऊपर, a1 के साथ कैंसिल, तो r बराबर r आ गया। तो इस सीरीज़ के ऊपर मैंने लगाना है सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला लगाना मैंने, ये वाला, तो मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह बच्चों मैंने जब इसका a1 निकाल लिया और इसकी कॉमन रेशो निकाल ली और इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगाया, तो मैंने एक ये वैल्यू बना ली। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके अंदर दर्ज करवा देंगे 15 और 1 माइनस r, ये किसके बराबर है, a1 के बराबर है, तो हम यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मैं नेक्स्ट मेरे पास एक ये सीरीज़ बन गई और एक हमने ये वाली इक्वेशन बना ली, इन्हीं दो इक्वेशनों को हल करवाएंगे तो हम a1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, r की भी निकाल लेंगे, वो फिर इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, तो a1 ऊपर होल का स्केयर इसी तरह आ गया, ये है मेरे पास इक्वेशन 2, तो ये वाला 3 इसी तरह ज़रबे 15, अब 15 और ये वैल्यू हमारे पास ये 15 ज़रबे 1 मनफी r किसके बराबर है, a1 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं क्या दर्ज करवा दूंगा, a1, और साथ आ गया मेरे पास 1 प्लस r। तो बच्चों ये मेरे पास a1 पे होल का स्केयर है, ये a इधर ज़रब है, इस तरफ आके a1 क्या हो जाएगा, तकसीम 3 इंटू 1 प्लस r आ गया। तो बच्चों ये a1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a1 मसावी इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 3 आ गया प्लस 3r आ गया, और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 3, ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो सी मेरी वैल्यू ये मैं इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा दूंगा, a1 की वैल्यू। तो बच्चों हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू मैंने दर्ज करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, तो बच्चों मैं ये मेरे पास क्लोज कर दिया मैंने।
अब इसको हल करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो मेरे पास a1 की वैल्यू मेरे पास दर्ज, देखो ना ये a1 की वैल्यू ये है और यहाँ पर भी a1 की वैल्यू ये है। अब तो लेफ़्ट साइड के साथ कैंसिल होगी, राइट साइड राइट के बराबर कर देंगे। अगर लेफ़्ट साइड लेफ़्ट के बराबर है तो राइट साइड भी क्या होती है, राइट के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू 1 माइनस आर मसावी, और a1 ये भी a1 के बराबर है, तो ये हमारे पास 3 प्लस का 3r। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये भी a के बराबर है, ये वैल्यू भी a के बराबर है। अगर इन दोनों मसावातों की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की अगर लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बच्चों क्या होती है, बराबर। तो राइट साइड को बराबर करके यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 15 आ गया, माइनस का 15r आ गया, मसावी 3 प्लस 3r। तो r वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ। तो ये मेरे पास आ गया 15 प्लस का 3 या माइनस का 3 इज इक्वल टू 3r, माइनस का 15 प्लस का 15r आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 18r और ये मेरे पास आ गया 12। तो बच्चों अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट करवाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे पास ये 12 मसावी 18r है, 12 मसावी 18r है। तो ये 18 इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू r। 6 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई 2/3। तो बच्चों मेरे पास r की वैल्यू आ गई, तो मैं r की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा। r की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3 इज इक्वल टू r। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज करवा दूंगा। तो इसी तरह बच्चों अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म की, a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे या इसके अंदर दर्ज करवा देंगे, हम इसी के अंदर दर्ज करवा देंगे। तो a1 इसी तरह मसावी ये वाला 3 आ गया, ये वाला 3, इसी तरह r की वैल्यू मेरे पास 2/3 है। तो ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो a1 मसावी 3 प्लस 2 आ गया, तो a1 मसावी 5 आ गया हमारे पास a1 की वैल्यू। तो बच्चों मेरे r की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास r की वैल्यू भी आ गई और a1 की भी आ गई। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दी सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो हमारे पास 15 के बराबर है। ये मैंने एक लेट की ज्योमेट्रिक सीरीज और इसको 15 के बराबर कर दिया, और दूसरी हमें क्या दे दी उसने, सम ऑफ दी स्क्वायर के अंदर है सीरीज। हमने इसी सीरीज का स्क्वायर ले लिया और इसको किसके बराबर करवा दिया, 45 के बराबर। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म ली और यहाँ से मैंने कॉमन रेशियो निकाल ली और इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया सम ऑफ इन्फिनिटी का, a1 ओवर 1 मनफी r। a1 की वैल्यू दर्ज करवाई और r की वैल्यू दर्ज करवाई, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह बच्चों ये मैंने यहाँ से a1 की वैल्यू ले ली और मैंने कॉमन रेशियो निकाली, तो r मेरे पास आ गया था r स्क्वायर, r हमारे पास आ गया था r स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास r बराबर आया था r के बराबर। तो मैंने यहाँ से r की वैल्यू और इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया सम ऑफ इन्फिनिटी का, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये डिवाइड थी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो मैंने क्या किया, इसके बाद पुट इन इक्वेशन 2 कर दिया। तो मैंने ये इक्वेशन ये मेरे पास 2 है, a1 का स्क्वायर और ये 3 इसी तरह आ गया, और ये जो सी वैल्यू हमारे पास ये किसके बराबर है, a1 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने a1 दर्ज करवा दिया, तो ये a1 इस तरफ ज़रब था, इस तरफ आके तकसीम करवाया, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई थी 3। अब ये मेरे पास इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 का हम क्या करवाएंगे, मुआजना। यहाँ पर मैंने मुआजना करवाया हुआ है इक्वेशन 1 और 2 का। अगर इन दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट भी क्या होती है, बराबर। तो हमने राइट को राइट के बराबर करके यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, तो r हमारे पास आ गया था 2/3। r हमारे पास 2/3 आ गया था, इसको मैं रेज करने लगा हूँ। तो r की वैल्यू हमने निकाल ली। जब r की वैल्यू आ गई, अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 के अंदर r की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो आप लोगों के पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने पुट करवाया है इक्वेशन, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पुट इन इक्वेशन
3 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर मैंने आर की वैल्यू दर्ज करवाई तो मेरे पास A1 की वैल्यू आ गई 5, A1 की वैल्यू भी मौजूद है, आर की वैल्यू भी मौजूद है। अब बच्चों हमने ये वाली सीरीज़ हमने निकालनी है, तो बच्चों ये मेरे पास A1 प्लस A1R प्लस A1R का स्क्वायर प्लस चलते जाएंगे इन्फिनिटी। हमने यही सीरीज़ क्या करनी है, मालूम, ये वाली सीरीज़ हमने मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। A1 हमारे पास किसके बराबर है, A1 हमारे पास 5 के बराबर है, ये वाला प्लस इसी तरह A1 हमारे पास 5 के बराबर है, R की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2/3 प्लस A1 हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और R की वैल्यू हमारे पास है 2/3, R की वैल्यू हमारे पास 2/3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा प्लस 100। तो ये वाला 5 इसी तरह प्लस 5 दूनी 10/3 आ गया प्लस, तो ये 5 इसी तरह 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 आ गया प्लस चलते जाएंगे 100। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 5 प्लस 10/3 प्लस 5 4 20/9 प्लस चलते जाएंगे 100। तो ये हमने सीरीज़ क्या करनी थी, मालूम। तो बच्चों मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझाया, और मेरे पास स्पेस कम थी, मैं आपको बता देता हूँ, एक तरतीब के साथ चलना है आपने। ये वाली वैल्यू लिख लेनी, फिर ये इसके ऊपर लगा दिया, एक यहाँ से इक्वेशन बना ली, एक यहाँ से बना ली, फिर इसके बाद मैंने ये किया, फिर ये किया। आप लोगों को पता, वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो बच्चों अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो आपने क्या करना है, 720 पे वीडियो देखा करें या 360 पे वीडियो देखा करें। और ये अगर आपको साफ नज़र नहीं आता, छोटे लफ्ज़ नज़र आते हैं, तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें स्क्रीन को। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है तो बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, और आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और बच्चों मैंने ये चैप्टर क्या करवा दिया, आप लोगों को फिनिश करवा दिया। और अगर आपने ये चैप्टर को अच्छी तरह समझना ना, स्टडी करना है कंसेप्ट के साथ, तो आपको एक तरतीब के साथ चैप्टर को हल करना पड़ेगा। पहले एक्सरसाइज 2.1 करें, फिर 2.2 करें, फिर 2.3 करें, फिर 2.4, फिर 2.5, फिर 2.6, फिर 2.7। तो आपका बड़ा अच्छा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।